बीच बड़ी खबर आपको गुना से बता दें, शिकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। पुलिस कर्मियों पर गोलियां चलाई गई है। आरोन थाना के एसआई, प्रधान आरक्षक और सिपाही की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोन थाना क्षेत्र के शहरोक जंगल की एक घटना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिकारियों के हौसले गुना में कितने बुलंद है कि उन्होंने पुलिस पर हमला किया और इनमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई। और साथ जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी धीरे से। क्या है पूरा मामला, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि सड़क का जो जंगल है वहां पर पुलिस के बीच में भिड़ंत हुई है। इसमें कहीं ना कहीं शिकारियों ने जो है वो 3 लोगों पर खुलेआम फायरिंग की है। फायरिंग में 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर उनकी मौत हो गई है और जिनका नाम भी बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर पुलिस पहुंची और जिस तरह से जो इसमें मृत हुए हैं उन पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल लाया गया है। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, क्या पुलिस वाले और पुलिस बल के साथ नहीं पहुंचे थे? कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रात्रि गश्त का मौका था यहाँ पर, जब पुलिस पार्टी निकली थी सर्चिंग के लिए। और इस दौरान जब वहां पर शिकारी मौजूद थे और शिकारियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग के बाद ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा है और अब जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जी ठीक है नीरज, आप भी नजर बना के रखिएगा। ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां पुलिस पकड़ने गई थी शिकारियों को, उन पर हमला किया गया और इस हादसे में, इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीरज। हवलदार और सिपाही की हत्या कर दी गई है, उनका मर्डर कर दिया गया। जंगल के शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। आरोन इलाके के शहरोक जंगल में इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि शिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और जिससे 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही की हत्या कर दी गई है। जंगल के शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया है। आरोन इलाके के शहरोक जंगल में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। शिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई है। तो गुना हमेशा से ही बदनाम रहा है इस तरह की वारदातों के लिए। जब भी वहां पर पुलिस किसी पर कार्रवाई करने जाती है, पुलिस की टीम, तो इसी तरह की वहां पर कई वारदातें सामने आती है। और एक बार फिर से गुना में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मार डाला है। आरोन इलाके के शहरोक जंगल में सनसनीखेज वारदात हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो टीम है जो गई थी शिकारियों को पकड़ने के लिए, लेकिन शिकारियों ने किस तरह से वहां पर उनके ऊपर गोली चलाई कि 3 पुलिसकर्मियों का मर्डर कर दिया गया। वहीं जो कुछ दूसरे पुलिसकर्मी हैं, पुलिस की टीम के साथ जो गश्त गया था, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 में हम आपको दिखा रहे हैं। ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर जो दूसरे घायल हैं उनको ले जाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर IBC 24 पर 3 पुलिसकर्मियों का मर्डर कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी गुना में इस तरह की कई वारदात सामने आई है। किसी को पकड़ने के लिए जब टीम जाती है तो इसी तरह का पथराव किया जाता है, उन पर हमला किया जाता है। और एक बार फिर से सनसनीखेज वारदात गुना में, जहां पर 3 पुलिसकर्मियों का मर्डर कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही की हत्या कर दी गई। सब इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला, ये वारदात कितनी बड़ी है। जंगल के शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मार डाला है। बताया जा रहा है कि देर रात 3 से 4 बजे के बीच की ये घटना है। शिकारियों को पकड़ने के लिए गई थी पुलिस की टीम और उस दौरान शिकारियों ने भी कई राउंड फायर किए, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इसमें एसआई, प्रधान आरक्षक और सिपाही शामिल है। बताया जा रहा है जो वाहन चालक है वो भी गंभीर रूप से घायल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं IBC 24 में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 पुलिसकर्मियों का मर्डर कर दिया गया है। कई बड़े सवाल इस वक्त यहां पर उठ रहे हैं कि जब गुना और इसके आसपास के क्षेत्रों में जब इसी तरह की वारदात एक के बाद एक रिपीट होती है, फिर भी शिकारियों पर अंकुश क्यों नहीं कसा जा रहा है? आखिर इस तरह की वारदात बार बार गुना और आसपास के क्षेत्रों में सामने क्यों आती है? तो एक बार फिर से गुना में पुलिस टीम पर हमला हुआ और इस बार की बड़ी वारदात में सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही को मौत के घाट उतार दिया गया। शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मार दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी से भी बात करेंगे। पूरी जानकारी इस बड़ी खबर पर आप तक हम पहुंचाएंगे। आरोन इलाके के शहरोक जंगल में ये सनसनीखेज वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम रात्रि गश्ती में निकली थी, उनको कुछ सूचना मिली थी, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। शिकारियों की तरफ से पुलिस की टीम पर उन्होंने हमला किया, गोलियां चला दी और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिकारियों के हौसले गुना में कितने बुलंद हैं।
कि वो लोग अब पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं, ना सिर्फ हमला बल्कि मौत के घाट भी उतार दे रहे हैं, उनका मर्डर भी कर दे रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं गुना का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नीरज से। नीरज, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, 3 पुलिसकर्मियों को मार डाला गया, सिलसिलेवार तरीके से बताइए पूरा घटनाक्रम क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो आरोन क्षेत्र का जो जंगल है वहां पर पुलिस गश्त करने के लिए गई थी और तभी वहां पर कुछ शिकारी मौजूद थे जिनसे पुलिस के बीच में भिड़ंत हुई और उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस के जो जवान हैं उन पर फायरिंग की है। कुल मिलाकर 3 लोगों की यहाँ पर इस घटना में मौत हो गई है। भाई एक जो प्राइवेट जो कर्मचारी था जो गाड़ी चला रहा था उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि घटनास्थल पर राजीव कुमार मिश्रा जो एसपी हैं वो फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से फायरिंग हुई तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस का खौफ आखिर इतना कम हो गया है लोगों के बीच के, खुलेआम जिस तरह से फायरिंग की गई है। अब पुलिस ही आप देख रहे हैं कि पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस के जवानों के ऊपर खुलेआम फायरिंग की गई है। जी बिल्कुल नीरज, सवाल तो कई गंभीर यहां पर खड़े होते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी घटना से जुड़ी पूरी जानकारी आपसे ले लेते हैं। पुलिस क्या गश्त पर निकली थी या फिर उन्हें शिकारियों के बारे में कुछ इनपुट मिले थे कि टीम निकली उनको पकड़ने के लिए? निश्चित तौर पर जब पुलिस गश्त पर निकलती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के तमाम इंतजाम उनके पास होते हैं और लगातार जिस तरह से सर्चिंग की जा रही थी कहीं ना कहीं जितनी सुरक्षा के इंतजाम पुलिस के पास होने चाहिए थे उतने शायद उनके पास मौजूद नहीं थे। अगर इस तरह के अगर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं अगर पुलिस के पास होती, पुलिस फोर्स के पास होती तो शायद इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। फिलहाल जो है इस घटना में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है जिनके नाम भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं। एएसआई राजकुमार जाटा, प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव और सीताराम सिपाही संतराम मीणा की इस घटना में मौत हो गई है। जी नीरज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्या किसी सीनियर ऑफिशियल से आपकी बातचीत हो पाई, क्या उन्होंने इस बारे में कुछ कहा, क्या और कोई जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस से हमने जानकारी लेने के लिए बार बार कॉल किए, लेकिन अभी क्या है चूंकि मामला इतना बड़ा है कि पुलिस घटनास्थल की ओर रवाना हो गई है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि अभी घटनास्थल पर जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं ये पड़ताल की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम जिन लोगों ने अंजाम दिया है वो किस तरह के बड़े बदमाश हो सकते हैं और कब से यहाँ पर उनका खौफ था और किस तरह से वो यहाँ पर क्या शिकार करते थे या किस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। नीरज, पुलिस कर्मियों में 3 की तो मौत हो गई है, एसआई को भी मौत के घाट उतार दिया गया, और पुलिस टीम में कौन कौन शामिल था और जो घायल हैं उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? कितने लोगों की टीम जैसे गई कि थी? जानकारी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जानकारी मिल पाई है करीब 4 पुलिसकर्मी जिसमें एक प्राइवेट व्यक्ति भी शामिल था जो गाड़ी चला रहा था। ये इन लोगों ये गश्त करने के लिए निकले हुए थे जिसमें से जो ड्राइवर है वो प्राइवेट बताया जा रहा है और उसकी भी अभी यहाँ पर हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को जिला चिकित्सालय लाया गया है और जो गंभीर रूप से ड्राइवर है उसकी यहाँ पर इलाज जारी है। वहीं 3 लोगों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है जिला अस्पताल के जो सब। जी नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या शिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि जब टीम पर हमला हुआ होगा तो एक एडिशनल फोर्स भी तो भेजा गया होगा ना कि उनको भी पकड़ाया जा सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी बात यह भी है कि देर रात की ये घटना है। अभी तक हालांकि पुलिस की तरफ से ये कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि किसी की गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन हाँ ये जरूर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा फोर्स घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुका है और वहां से अब सबूत जुटाया जा रहा है। साथ ही उन बदमाशों को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। हाँ नीरज, ये भी बात तो होगी पुलिस कर्मियों की, शिकारियों के बारे में अगर बात की जाए तो क्या ये जानकारी मिल पाई कि किसका शिकार करने के लिए पहुंचे थे शिकारी और क्या कुछ बरामद भी हुआ है? बिल्कुल, जैसा हमारी वहां पर स्थानीय लोगों से बात हुई तो इतना जानकारी मिल पाई है कि वहां से कुछ मौके सबूत कुछ हिरन या कुछ मोर टाइप के जो मृत जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उनके कुछ सबूत शायद पुलिस को वहां से मिले हैं। हालांकि ये इस बात की पुष्टि अभी जब तक पुलिस नहीं कर देती तब तक कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से हम लोगों को सूत्रों से जानकारी मिल रही है तो वहां से कुछ ऐसे अहम सुराग भी मिल सकते हैं कि वहां पर बदमाशों ने कुछ शिकार भी किया था और कहीं ना कहीं वो शिकार करने के लिए निकले होंगे और इसी के चलते जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो शायद इसी बात को लेकर दोनों के बीच में फायरिंग हुई।
ये भी एक बड़ा सवाल है, लगातार उठ रहा है नीरज की गुना इलाके की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से इसी तरह की वारदात सामने आई। कभी वनकर्मियों पर हमला किया जाता है और आज तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया कि 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। कार्रवाई की जाती है, इस तरह के मामले भी सामने आते हैं, फिर भी अंकुश नहीं लगाया जा सका है। कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से खुलेआम वारदात की जो घटनाएं सामने आती हैं, पुलिस की तरफ से तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं सामने आती है तब किस तरह के परिणाम सामने होते हैं। 3 अगर जैसे पुलिसकर्मियों पर अगर फायरिंग की जाती है, उनकी मौत हो जाती है, तो बड़ा सवाल यही होता है कि आम जनता का आखिर इस घटना के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, आम व्यक्ति आखिर कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। जी नीरज, ये भी समझना चाहेंगे कि जो शिकारी थे उनके पास से बंदूक भी अपने आपने बताया कि कई राउंड फायर किए गए हैं, तो ऐसे में कोई ना कोई तो है जो उन तक बंदूकें भी पहुंचा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तार जो है इस तरह भी जुड़े हुए हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पिस्टल या फिर बारूद या फिर इस तरह की जो गोलियां वगैरह सप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इनके पास आकर ये चीजें कहाँ से पहुंची और किन लोगों ने इनको उपलब्ध कराई, तो ये ना कहीं जांच के विषय है और लगातार पुलिस इस पर हालांकि जांच करेगी और पता करने की कोशिश करेगी आखिर इनके पास हथियार कहाँ से आए और कब से ये बदमाश यहाँ पर छुपे हुए थे और कहीं ना कहीं जिस तरह बदमाशों ने ये जो घटनाओं को अंजाम दिया है, आखिर और कितनी घटनाएं होंगी जिनमें उनके नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन शिकारियों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उन लोगों को तो इंसाफ मिल सके कि जो उन्हें पकड़ने गए थे और उनका ही वहां पर मर्डर कर दिया जाता है। नीरज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि गुना की अगर बात की जाए तो सीमावर्ती क्षेत्र है ये हमारे राज्य का, तो ऐसे में इस संभावना से भी नहीं मुकरा जा सकता कि कहीं ना कहीं अंतर्राज्यीय गिरोह भी हो इसके पीछे। बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब इतना बड़ा घटनाक्रम सामने आता है, जब पुलिस कर्मियों पे अगर फायरिंग हो जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि इनके कहीं ना कहीं अंतर्राज्यीय गिरोह से भी कोई कनेक्शन हो सकते हैं। बड़ी बात ये भी है कि आसपास के क्षेत्र में जिस तरह से देखा जाता है कि मतलब जो जंगल है लगे हुए हैं और लगातार जंगल के जो क्षेत्र हैं वहां पर बदमाशों को छुपने के लिए भी कई सारी जगह हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं जंगलों की शरण लेकर ये आरोपी छुपे रहते हैं और जब भी कभी पुलिस से इनका सामना होता है तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और पुलिस पर भी फायरिंग करने से नहीं चूकते। जी नीरज, अभी तक हमने ऐसे मामले देखे हैं कि वनकर्मियों पर हमला किया गया है, अवैध लकड़ियों का वहां पर काटने के लिए पहुंचे हैं तो तब उन पर हमला किया गया, और लेकिन ये मुझे लगता है आप भी लगातार गुना में रहते हैं, तो शिकारियों के द्वारा हमले का ये पहला मामला सामने आया है। अभी हमने देखा कि कोई अवैध खनन कर रहा है, अवैध उत्खनन कर रहा है, तब पुलिस टीम उनको पकड़ने के लिए गई, तब उनके ऊपर हमला किया, लेकिन अब शिकारियों की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। पुलिस सुरक्षित ही नहीं रहेगी फिर ऐसे में कि सब लोग उन पर ही हमला कर दे रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर इतने बड़े बड़े मामलों में अगर पुलिस पिट के आएगी या पुलिस पर फायरिंग होगी, पुलिस के जवान अगर मारे जाएंगे, तो बड़ा सवाल यही खड़ा होगा कि आखिर आम व्यक्ति यहाँ पर किस तरह महसूस अपने आप की सुरक्षा और अपने आप को कैसे महफूज कर सकेगा। और बड़ी बात यह भी है कि जब यहाँ पर चूंकि गुना जिला काफी बड़ा जिला है, यहाँ से काफी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि भी यहाँ से अपना नाता रखते हैं और इस क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं उन्हें लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए और जिस तरह की बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें भी कोई पहल करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुना के पास मौजूद हैं, वहां पर क्या आपकी किसी परिजनों से मुलाकात हुई जितने भी मृतक हैं, या फिर कोई जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे या कोई नेता मिनिस्टर अभी तक कोई पहुंचे हैं क्या संज्ञान लेने के लिए, मुलाकात करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूंकि देर रात की ये घटना है और लगातार जो है रात से ही यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर पुलिस की जो 3 जवान हैं उनके शवों को यहाँ पर लाया गया है, उनका पोस्टमार्टम यहाँ किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जनप्रतिनिधियों की तो शायद अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है, जैसा कि हमने लोगों से जानकारी ली है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो काफी गमगीन है और उनके आंखों में दर्द है पुलिस कर्मियों के खो जाने का, और उनके कुछ परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो मतलब विलाप कर रहे हैं, उनके आंखों में आंसू हैं कि अपनों को खो जाने का उनके आंखों में गम है और वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बात की जाए तो वो फिलहाल इस बात करने की स्थिति में नहीं है, अपने आप
सुध भूल चुके हैं। जी बिल्कुल समझा सकता है नीरज के अभी किस मनोदशा से वो गुजर रहे होंगे। आप भी नजर बना के रखिएगा और बड़ी बात यही है कि जल्द से जल्द उन शिकारियों को गिरफ्तार किया जाए, सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुक्रिया नीरज, आप भी नजर बना के रखिएगा। पूरी बड़ी खबर पर ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो